अस्सलामुअलैकुम जी। अरशद महमूद शकील, PRHEA PHFMC हेल्थ डिपार्टमेंट हाज़िर खिदमत है। आज जो हम चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है सैलरी के मतलब है, तनख्वाह के मतलब है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कम से कम तनख्वाह जो है वो 32,000 फ़िक्स की है। पहले ग्रेड की तनख्वाह 32,000 फ़िक्स की है। इसमें मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ़ एंगल से आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो चीज़ नोट कर लीजिएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने सैलरी को रेगुलेट करने के लिए, ग्रेड वाइज सैलरी को रेगुलेट करने के लिए अभी तक कोई बिल भी पास नहीं हुआ। कुछ लोग मुझसे इस बात पे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं अभी डिस्कस करता हूँ तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। अब ये जो सैलरी है, कम से कम सैलरी 32,000 की है। देखिए, अब जो सबसे ज़्यादा सैलरी ले रहा है 22वें ग्रेड का मुलाजिम, वो 32,000 का 5,000% से भी ज़्यादा बनता है। कितना? 5,000। 32,000 को अगर आप 5,000% करेंगे तो उससे भी ज़्यादा उनकी सैलरी बनती है 22वें ग्रेड के, जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान में जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है कि उनको इतनी क्यों सैलरी दी जा रही है। हम खुश हैं, उनको और ज़्यादा देनी चाहिए सैलरी। लेकिन इन जो बेचारे पहले ग्रेड के बंदे हैं, उनकी सैलरी तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना। अच्छा, इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा सैलरी हुकूमत पाकिस्तान में ले रहा है 32,000, उसका 2% भी नहीं बनता। कितना? 2% भी नहीं बनता। कम से कम 10, 15, 20% तो होना चाहिए ना। लेकिन 2%, ओनली 2% भी नहीं बनता। यानी कि कैसी बात है ये? अब मेरे ख्याल आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि इस सैलरी को रेगुलेट नहीं किया गया जब से पाकिस्तान बना है। तो बराहे मेहरबानी मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पर ज़रूर गौर करें। अच्छा, इसको थोड़ा सा इसको मज़ीद हट के देखें। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, उसकी तो 32,000 सैलरी उनको तो मिल जाती है। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, जो शॉपिंग मॉल में काम कर रहा है, या शॉपिंग मॉल पे और जो दूसरी शॉप्स होती हैं उन पे काम कर रहा है, तो उसको तो 32,000 भी नहीं मिलती। ये भी तो हुकूमत पाकिस्तान का है ना, उन्होंने इसको अप्लाई कराना है, उन्होंने इनको लेके देनी है। वो बेचारे मजदूर क्या करें? उनको तो जितनी भी अगर 18,000 देते, वो 18,000 पे काम करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालना होता है ना। देखिए, अगर आप उनकी सैलरी का जो सबसे फर्स्ट ग्रेड पे है उसका कम से कम 10% कर देते हैं,
ज़्यादा करना चाहिए। मैं ये एक यानी कि बता रहा हूँ कि 10% कम से कम कर दें। तो अभी स्टार्टिंग है, अभी इसमें आप फ़ौरन नहीं ज़्यादा कर सकते, 10% कर दें उनका, उनकी सैलरी का 10% फर्स्ट ग्रेड को मिलेगा। और जो भी जहाँ भी मुलाजमत करते होंगे, बाज़ारों में करते हैं, शॉपिंग मॉल में करते हैं, मेडिकल स्टोर पे करते हैं, जिस जगह भी वो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको उनका यानी कि उस उनकी सैलरी का जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सैलरी ले रहा है गवर्नमेंट के अदारे की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, उसका 10% दे दें। वो लोग भी बेचारे अपने बच्चों को तालीम अच्छी दिलवा सकें कि अपना वो बेचारे अच्छे अच्छे तरीके से कोई अपना कोई अकामोडेशन ले सकें, कोई रहने के लिए घर ले सकें, अपनी बच्चियों की शादी वो अच्छे तरीके से कर सके। तो बराए मेहरबानी इस पर ज़रूर मेरी जनाब वज़ीर आला वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है और मिनिस्टर फ्रांस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर ज़रूर गौर करें। और इसका एक जैसे कि इस दफ़ा अपना अब फिनांस मिनिस्टर साहब अपना उन्होंने ये किया है कि वो पेंशनें जो दो दो ले रहे थे उनकी एक ख़त्म की है, बहुत अच्छा इकदाम किया है। और इसी तरह और भी कई चीज़ें हैं, उसको उसको भी ख़त्म करें। एक जगह से मुलाजमत करके उसके बाद दूसरी जगह पर मुलाजमत करना शुरू कर देते हैं। वो बेचारे जो यंग हमारी जनरेशन है वो देखती रहती है कि हमारी कब बारी आएगी। इसको भी फोकस करें। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन।